हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको एक खुशखबरी की बात है कि भाई एसबीआई क्लेरिकल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों आप सबके लिए। तो उसका मैं डिटेल एनालिसिस कल आपको एक वीडियो में आपको बना के लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, जिसमें आपको पूरी नॉलेज बताऊंगा कि किस तरह आपको कौन सी स्टेट से अप्लाई करना चाहिए और किस तरह आपको तैयारी करनी है, वो सब चीज़ें कल अपने डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैं आपको नया टॉपिक चालू करवाने जा रहा हूँ वो है टाइम एंड वर्क, ठीक है, और जिसका आज पार्ट 1 करेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों मैं मैथ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर आती है उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर भी किया कीजिए, कि भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, जो मतलब कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें कि वो बेसिक से बेसिक चीज़ें तो सीख पाएँ, फिर आगे अदर एजुकेटर के वीडियो देख के भी आप अपने सारे और भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक आप शेयर कीजिए, ठीक है। और कई ऐसे भी दोस्त हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तो दोस्तों जो पहली बार आए हैं तो उनको बता दूं, मैंने 2 टॉपिक करवा दिए हैं, पहला परसेंटेज और दूसरा एवरेज। तो आज हम टाइम वर्क का पहला पार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम आगे टॉपिक करते जाएंगे और अब थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि क्या है अभी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा प्री का, फिर आगे मेंस होगा। एसबीआई क्लेरिकल 2023, एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2023 आउट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान में रखें और तैयारी में लग जाएं। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए कि आपको कि भाई किस तरह तैयारी करें और कैसे क्या करना, वो आपको मैं बता दूंगा टाइम टाइम, बस आप तैयारी लग जाए करने, है ना। आपको पूरा टाइम टेबल मैं बना के लाऊंगी, आपको किस तरह मैथ की प्रिपरेशन करनी है और किस तरह आपको लगे रहना है, ठीक है। तो आज आप कॉम्पिट सॉरी पेन और अपनी नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आप हेडिंग डाल लीजिए टाइम एंड वर्क का टाइप 1, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क, इसको क्या बोला जाता है कि समय और कार्य, ठीक है। इस टॉपिक से ये समझ में आता है कि भाई कोई भी पर्सन है, वो किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो वो कार्य को करने के लिए वो कुछ समय भी लेता होगा। जिस प्रकार आप कोई भी कार्य करें, मान लीजिए एक कोई किराना की दुकान है ना। तो मान लीजिए वहाँ पे कोई एक मतलब शॉपकीपर ने क्या रखा, एक क्या नौकर को रखा, उसको 10 दिन काम करवाया ना, 10 दिन दिए उसको एक काम को पूरा करने के लिए एग्जाम्पल तौर पे, तो उसने वो पूरा कर दिया। तो उसने एक कार्य को पूरा करने में कितने दिन लिए, 10 दिन लिए। इसी प्रकार ये जो टॉपिक बना है, ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ है ना, उसमें किस प्रकार काम किए जाते हैं और उसी में ही ये काम मतलब इस तरह के क्वेश्चन मतलब बनाए जाते हैं कि भाई आपको किस तरह टाइम और वर्क जो है उसको कैसे आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो पहला पहला पार्ट है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें आती हैं और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अपने एग्जाम अप्रोच को ही सीखेंगे, ठीक है। उसके पीछे की जो पूरी थ्योरी है उसको सीखने को अपने जान सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर अपने को जो सोल्व करने का लॉजिक है वो ही ध्यान में रखना है, उससे अपनी सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, है ना। तो चलिए अभी देखो, अभी क्या है टाइप 1 करेंगे। मान लीजिए क्या होता है, एक पर्सन मान लेते हैं ए आदमी है, ठीक है, और एक दूसरा पर्सन मान लेते हैं बी आदमी है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल टाइप 1 से मैं बता रहा हूँ, टाइप 1 है, ठीक है। तो मान लो कि ए पर्सन था, उसने जो कार्य है वो 10 दिन में करा। कितने दिन में करा, 10 दिन में करा, ठीक है। 10 दिन में करा। अब जो बी है उसका मान लो उसको कोई कार्य दिया, उसने करा 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। अब ये पहले टाइप में ये बताऊंगा कि भाई जब अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, और वो जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो उसका कितना आंसर आएगा वो आपको पहले टाइप में मैं सिखाऊंगा ना। अभी मैं सिंगल सिंगल लेकर समझाऊंगा, फिर आपको मैं डबल डबल लेके भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे आपका जो क्या है अप्रोच बढ़ता जाए, सोल्व करने का इंप्रूव होता जाए, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है इसमें कि भाई कोई ए पर्सन है, ठीक है, वो एक कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। एक बी पर्सन है, वो एक कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि भाई जब दोनों अलग अलग कार्य को करते हैं, सेम कार्य को करते हैं, तो वो एक जना 10 दिन ले रहा है, एक जना 20 दिन ले रहा है। अभी दोनों को एक साथ कार्य पर लगा दिया जाए तो वो दोनों कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो उस चीज को किस तरह सोल्व करना वो देखो। तो अपने को क्या करना होता है, ये मान लीजिए ये इसका क्या दे रखा है, 10 दिन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 20 दिन दे रखा है, ठीक है। तो अपने को इस टॉपिक में 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या,
एक ध्यान रखना है इफिशियंसी, क्या ध्यान में रखना है, इफिशियंसी, ठीक है। और एक क्या ध्यान में रखना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, ठीक है। और एक ध्यान में क्या रखना है, टाइम ध्यान रखना है। ये तीन चीजें अपने को ध्यान में रखनी है इस टॉपिक को करने के लिए। लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, इफिशियंसी, टोटल वर्क और टाइम। ये अपने को ध्यान में लेके चलना है कि अपने को किस तरह ये चीजें सोल्व करनी है, ठीक है। अभी सोल्व करने के लिए क्या करना है, अभी देखो 10 है 20 है, तो अभी क्या करेंगे, जो भी अपने को डेज दिए जाएंगे ना, उसका अपने को एक क्या करना है, ओवरऑल एलसीएम लेना है। क्या लेना है, ओवरऑल एलसीएम लेना है। तो 10 और 20 का ओवरऑल एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा, 20 आएगा। ये लेते कैसे हैं, ये देखो 10 और 20 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2 से जाएगा पहले 5 10, फिर 2 से जाएगा 5 5, फिर से जाएगा 5 से जाएगा 1 1 1 1 आ गया, तो पूरा भाग चला गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर बनेगा वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो 20 क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। और ये एलसीएम क्या माना जाता है, एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है ना कि एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, समझ गए। अभी देखो 10, अब क्या करना है, जब वर्क में देखो, वर्क में डेज को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक एक रिलेशन बताता हूं, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क इनटू टाइम। ये रामबाण है इस टॉपिक का, लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए। इफिशियंसी जो होती है वो इक्वल होती है किसके, वर्क के और टाइम के, किसके, वर्क के और टाइम के। अभी क्या है, अपने को क्या निकालनी है, सॉरी वर्क अपॉन टाइम होता है, सॉरी है ना, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अभी देखो वर्क कितना है, टोटल 20 है, टाइम कितना है 10, तो इफिशियंसी कितनी होगी, 20 अपॉन 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ गई, इफिशियंसी, क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। इसी प्रकार इधर बी की क्या आएगी, टोटल वर्क कितना 20, और ये कितना समय ले रहा है काम करने में, 20 दिन। तो 20 अपॉन 20 कितना हो गया, 1। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई ना, 1 आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब पूछ रहा है कि भाई दोनों मिलके कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। अब क्या करना है, दोनों कार्य, तो कार्य निकालने के लिए क्या, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना 20, दोनों को मिला के पूछ रहा है, दोनों को मिला के 20। और देखो इफिशियंसी इसकी कितनी है, दोनों को मिला के 2 और इसकी 1, तो 2 प्लस 1 कितनी हो गई, 3। तो 20 अपॉन 3, 20 अपॉन 3 क्या, 6 सही 2 बटा 3, 6 सही 2 बटा 3। तो क्या आ जाएगा, जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो क्या होगा, 6 सही 2 बटा 3 दिन लगेंगे, 6 से 2 बटा 3 दिन लगेंगे। ये बात मेरी समझ में आ गई आपको कि भाई किस तरह मैंने चीज़ को सॉल्व किया। देखो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई दोबारा। देखो मैंने क्या बोला था कि भाई ए एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। एक पर्सन बी है, वो एक कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है। इस ये टाइप 1 के मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि आपको इस टॉपिक को करने के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक इफिशियंसी, एक टोटल वर्क और एक टाइम, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब दोनों एक का सेम कार्य को अलग अलग करते हैं तो अलग अलग दिन लेते हैं। और मैंने पूछ लिया जब दोनों को एक साथ उसी कार्य पर लगा दिया जाएगा तो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। तो मैंने फिर क्या बताया कि भाई अपने को पहले सबसे पहले क्या करना है, एक एलसीएम लेना है, जो कि एक तरह से क्या है, टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क। तो फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अभी अभी अपने को इफिशियंसी निकालनी है, एक की इफिशियंसी कितनी है अपना, अभी मोटो है उसका इफिशियंसी निकालना। टोटल वर्क कितना 20, उसके टाइम से डिवाइड करेंगे किसके, ए के, तो किसकी इफिशियंसी आएगी, ए की इफिशियंसी आएगी। क्लियर। तो 20 में वर्क में टाइम का 10 का भाग दिया कितना आया 2, तो 2 क्या है, ए की इफिशियंसी। इसी प्रकार बी, टोटल वर्क कितना 20, बी का टाइम कितना 20, तो इफिशियंसी कितनी आई, 1 आई। तो अभी मैंने क्या बताया, अब अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब दोनों का मिला के निकालना, तो दोनों की मिला के इफिशियंसी होगी। वर्क कितना कितना 20, इफिशियंसी कितनी 2 प्लस 1 3,
तो 20/3, तो क्या आ गया 6 से 2/3 डेज। मतलब जब दोनों मिलके कार्य करेंगे ना तो 6 से 2/3 दिन के अंदर कार्य को पूरा कर देंगे। जो कार्य ए और बी अलग अलग करने में अलग अलग डेज ले रहे थे, जैसे ए 10 दिन ले रहा था, बी 20 दिन ले रहा था, जब दोनों मिलके कार्य करेंगे ना तो उसी कार्य को वो 6 से 2/3 दिन में पूरा कर देंगे। क्या करेंगे? 6 से 2/3 दिन में पूरा कर देंगे। समझ गए आप इस बात को? आपको अभी ये बात समझ में आ गई? अभी चलिए एक चीज़ और अभी सीख लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, बी करता है 60 दिन में, ठीक है। अभी ये डेज है, क्या है? डेज है। ये सेम कार्य को जब अलग अलग करते हैं ना, ए और बी और सी, ये 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 3 जने। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब तीनों मिलके, मतलब जब तीनों मिलके कार्य करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितने दिन में कर सकते हैं ये बताओ। ये पहला टाइप मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो आपको ये करना कैसे है, देखो मैंने क्या बताया सबसे पहले, इन तीनों का जो डेज है इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम मैंने निकालना सिखाया था आपको। अब जैसे सीधा देख के जैसे मैं बता दूंगा कि 60 है और ये क्या है? टोटल वर्क है। अभी निकालना बता देता हूँ, 10 15 20। मैंने बोला ऐसा नंबर लेना जो तीनों को डिवाइड करे, कोई भी ले सकते हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा। जैसे बड़े से बड़ा इसका डिवाइड वाला नंबर है 5, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, क्लियर। फिर 2 से किया, 2 एक कम 2, 2 3 का 3 रह जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होता, और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 1, ये 3 का 3, 2 एक कम 2। फिर क्या करेंगे? 3 से करेंगे 1 1 1। जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर जो ये नंबर आएंगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, इनका जब मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही क्या होगा? एलसीएम होगा, और वही क्या है? अपना टोटल वर्क है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 दूनी 20, और 20 तिया 60, 20 तिया 60, तो अपने क्या आ गया? 60। तो 60 क्या आ गया अपना? क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। फिर मैंने बताया था जब टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड करते हैं, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये आप कंठस्थ कर लीजिए कि किस तरह अपने को ये हर क्वेश्चन में काम देगा। अभी वर्क कितना है? 60, डेज कितने हैं? 10। तो 60 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये क्या होगी? ए की इफिशिएंसी होगी, ए की इफिशिएंसी। अब 15 को 60 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। 60 को 20 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 3 आ गया। समझ रहे हो? 60/10 6, 60/15 4, 60/20 3, ठीक है। तो अभी क्या आ गई? तीनों की इफिशिएंसी आ गई। मैंने पूछा कि जब तीनों मिलके करेंगे, तो अपने को क्या पूछा है? तीनों को मिलके बताना है। तो तीनों को मिलके क्या बताना है कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन इफिशिएंसी हो जाएगी, क्लियर। तो तीनों की मिलके वर्क कितना है? वर्क सेम है 60। इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3 टोटल कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। तो अभी इसका फुल क्या आएगा? 5 से ही 5/4 से ही 8/13, ठीक है। 4 से ही 8/13 डेज के अंदर ये तीनों मिलके कार्य को पूरा कर देंगे, क्लियर। समझ रहे हो ना? 60 में 13 का भाग देंगे, जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसमें। आप जब फाइंड करोगे तो ये आप आराम से इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल अप्रोच और बिल्कुल बेसिक अप्रोच, और बहुत मतलब ये कारगर अप्रोच है। इस अप्रोच से आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आपका 1 नंबर पक्का है। समझ में आ गई कि भाई किस तरह अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे कैसे अपने को क्वेश्चन की जो है एक वे को समझना है कि किस तरह अपने एलसीएम लेते हैं, किस तरह एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर अपने जब कंबाइंड में पूछा जाता है तो वो कैसे नहीं करना है। तो इस आपको चीज़ समझ में आ गई तो प्लीज़ थम्स अप कर दो कि भाई इस तरह अपने को चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कहानी कि भाई एग्जैक्ट में है क्या, रियलिटी में चीज़ है क्या, ठीक है। देखो एक है एक्स पर्सन है, ठीक है, एक वाई पर्सन है, एक जेड पर्सन है, ठीक है। ए है ना, कोई कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है, ठीक है जी। एक वाई है, उसी कार्य को कितने दिन में करता है? कितने दिन में करता है? आपको 15 दिन में करता है। चलो जेड है, वो कितने दिन में करता है? वो भाई साहब 10 दिन में कर देता है।
कितने दिन में कर देता है? 10 दिन में कर देता है। ठीक है, अभी देखो क्या है कि भाई अलग कर तो देता है, अब अपने को ये देखना है जब तीनों मिलके करेंगे। अभी अपने तीनों मिलके वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, अभी बहुत इसमें बनते हैं अलग अलग तरीके। अभी मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, टाइप 1 के अंदर बेसिक बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह अपने को सीखना है। ठीक है, अभी देखो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये अपने को बताना है। तो मैंने आपको पहले भी किया, उसी का एक अलग से एग्जांपल है। तो आप बताइए मेरे को जल्दी से आंसर निकाल के, इसका आंसर क्या आएगा कि जब तीनों मिलके करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वो बताइए मेरे को। सबसे पहले मैंने आपको बताया तीनों को एक सीक्वेंस में लिखने है, उसमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब ये एलसीएम निकालने के लिए सबसे जल्दी तो आप जिस तरह प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका हैंड टू हैंड आपको बन जाएगा। जैसे मेरे को पता है इसका मैं 30 लूंगा तो चलेगा, है ना, 30 लूंगा चलेगा, 30 का मल्टीपल ही आएगा, करके देख सकते हो, 10, 15 और 30। ठीक है, तो मैक्सिमम किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 5 5 छिके 30। ठीक है, अब 2 से कर दो, 1 3 3। ठीक है, जो नंबर डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज आता है, फिर 3। ठीक है, 1 1 1। अब देखो 5 दूनी 10, 5 10 दिया 30, तो क्या आ गया? 30 अपना एलसीएम आ गया ना। और ये अपना क्या है? टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। अब वर्क में डेज का डिवाइड करते हैं तो क्या आती है? इफिशियंसी। इसकी 1 है, 30 में 15 का भाग दिया तो कितना आ गया? 2 आ गया। 30 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये तीनों क्या आ गए? 1 2 3 इफिशियंसी आ गई किसकी? एक्स वाई जेड की। अब मैंने पूछा जब तीनों मिलके करेंगे, जब तीनों मिलके करेंगे तो अपनी क्या अप्रोच रहती है? जब तीनों मिलके करते हैं तो उसमें क्या टाइम पूछा है? जब तीनों मिलके करेंगे तो ऊपर क्या आता है? वर्क, नीचे क्या आती है? इफिशियंसी। वर्क कितना है? 30 है। ठीक है, इफिशियंसी कितनी? 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3। समझ गए? तो क्या आएगा? 30/6 क्या आ जाएगा? 5 डेज। जब x एक कार्य करने में 30 दिन ले रहा है, y करने में 15 दिन ले रहा है और z करने में 10 दिन ले रहा है अलग अलग। अब जब तीनों मिलके करने लगेंगे तो 5 दिन के अंदर उसी कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, उसी कार्य को पूरा कर देंगे। अब ये क्वेश्चन किसी तरह भी फ्रेम कर सकता है, मैंने आपको पूरा निचोड़ बता दिया। कोई काम होगा, कोई भी कार्य हो सकता है कि भाई दीवार पर पुट्टी कर रहा है x, तो वो इतने दिन ले रहा है, y पुट्टी कर रहा है इतने दिन ले रहा है, z पुट्टी कर रहा है इतने दिन ले रहा है। वो कुछ भी कार्य करवाएगा, बस कार्य होगा, उसका आपको इस तरह लॉजिक लगा के आंसर निकालना है। समझ गए मेरी बात कि आपको किस तरह ये चीजें करनी है? आपको मैंने आराम से बता दिया, 1%, 2%, 3% लेके आराम से मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि आपको आराम से दिमाग में बैठ जाए कि भाई कैसे है। फर्स्ट टाइप मैंने आराम से बता दिया कि भाई जब तीनों आपको बताया जाएगा, जैसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग कैसे कार्य करते हैं और मिलकर कितना। ठीक है, पहला टाइप था कि जब अलग अलग पर्सन दे रखे हैं और जो मिलकर कार्य करें तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं टाइप 2 करवा देता हूँ। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, फर्स्ट टाइप में आपको मैंने बताया कि भाई अलग अलग पर्सन होते हैं तो किस तरह करें। टाइप 2 में ऐसा है कि जब ग्रुप में कार्य करते, ग्रुप में कैसे? मैंने बोला कि भाई ए और बी जो है वो मिल के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, अब बी और सी है, ठीक है, उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। और सी और ए है, वो उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अब ये बताना है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, ये जब तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बनती है वो इस तरह बनती है कि भाई कंबाइंड में कार्य दिए जाएंगे और उसमें बताना है आपको, कंबाइंड में कार्य दिए जाएंगे और उसमें आपको तीनों का मिलके करेंगे तो कितना टाइम लेंगे और इंडिविजुअल करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे। ये भी आपको क्वेश्चन में पुट कर सकता है थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। एसबीआई क्लरिकल में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ना, अलग अलग नहीं आएगा, वो तो थोड़ा बेसिक था, वो इसलिए उससे ही ये टाइप 2 बना है। टाइप 1 पहले आएगा तभी आप टाइप 2 सीख पाएंगे। तो टाइप 2 ऐसे हैं कि उसमें बच्चे को, मतलब स्टूडेंट को करने में टाइम भी लगता है और वो अच्छा क्वेश्चन भी बनता है ना, तो इसलिए टाइप 2 अच्छा है। तो अभी लगानी वही अप्रोच है लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ। अभी देखो क्या है, 10 15 20, इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा? 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। आपको निकाल भी सकते हैं, 10 15
20, ठीक है। 10 15 20। अभी 5 से मैक्सिमम काट निकाल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 3 और 3 का 3 एज इट इज और 2। फिर ये 2 से जाएगा 3, 1 और 3 से जाएगा, ठीक है। और मेरी फोटो के पीछे आ गया, मैं बता देता हूँ। 5 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। तो मैंने पहले ही लिख दिया 60 क्या है, एलसीएम। और मैंने आपको शुरू से ही बताया, जब एलसीएम जो होता है वही अपना क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अभी ये जो अप्रोच बनी है, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। अब ये उसके पीछे 10th की पूरी एक एल्गोरिथम है। 10th में टॉपिक होता था 10th क्लास में, उसमें पूरा बताया गया, पूरा बेसिक कि 1/a करते हैं, 1/b 1/c, फिर उसको जोड़ते हैं, फिर उसका एलसीएम आता है। तो वहीं से ये अप्रोच बनी है। तो आपको उतना डीप नहीं जाना है, आप यही चीज सीखे कि भाई अपने को एलसीएम लेना है तो वो अपने को एज ए टोटल वर्क आएगा, वो टोटल वर्क की यूनिट्स आएंगी, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, 60 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, ठीक है। तो अभी देखो 10, 60 में 10 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 15 में 60 का भाग करेंगे 4 आएगा, 20 में करेंगे तो 60 आएगा। अभी देखो, अभी ध्यान से समझना। अपने क्या करते हैं, जब तीनों को मिला के करना है तो अपने ये जोड़ते हैं, लेकिन ये जोड़ते हैं तो क्या, ये एफिशिएंसी है किसकी, 6 ए प्लस बी की है ना। ए प्लस बी की है। अपने को निकालना क्या, तीनों का मिला के निकालना है। तो वर्क तो टोटल कितने है, 60 है। लेकिन जब इनको जोड़ोगे ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी प्लस ए, तो ये बना क्या, 2a प्लस बी प्लस सी, है ना। लेकिन अपने को अकेला a प्लस बी जब c मिलके कर रहे हैं तो पूछा है। लेकिन जब तीनों की इफिशिएंसी जोड़ देंगे तो रियल टीम बनेगा 2, 2 गुना बनेगा। जो एफिशिएंसी यहाँ जोड़ोगे 6 प्लस 4 प्लस 3, ये क्या बनेगा, 2 गुने बनेगी, समझ रहे हो। तो अब 2 गुना एफिशिएंसी बन रही है तो कार्य को भी 2 गुना करना पड़ेगा, तभी इक्वल चीजें आएंगी, समझ रहे हो ना। यदि आप एफिशिएंसी दुगनी कर रहे हो और उसके पैरेलल में कार्य को दुगना करेंगे तभी एग्जैक्ट में सही चीजें आएंगी ना। या तो आप करो एफिशिएंसी, ये आप जो एफिशिएंसी आई है 6 4 और 3, ठीक है, ये एफिशिएंसी जोड़ोगे तो किसका आंसर है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, है ना। लेकिन अपने को इंडिविजुअल रखनी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हो। तो अपनी ये दुगनी है, या तो 13/2 कर दो, या तो 13/2 कर दो, या वर्क को दुगना कर दो। 13/2 करोगे तो 2 ऊपर ही जाएगा। मैथमेटिकल देखें तो 13/2 करोगे इसमें तो 2 बचेगा, 2 ऊपर ही जाएगा। तो वर्क को दुगना कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 120। तो 6 प्लस 4 कितना, 10, 10 और 3 13, क्या आएगा, तो 120 से ही 13, तो क्या होगा, 13 नहीं में 17, फिर कितना 3, तो 9 से ही 3/13, ठीक है। 9 से ही 3/13 आंसर आएगा, ठीक है। 9 से ही 3/13 आंसर आएगा। जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 9 से ही 3/13 आंसर अपना आ जाएगा। क्लियर, समझ गए इस चीज को। इस टाइप को समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखो कि आपको ऐसे नहीं करना 60 के बट्टे में 13 का डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप ध्यान में देखो, जब तीनों की इफिशिएंसी जोड़ोगे 6 4 3, जब 6 4 3 को जोड़ोगे तो क्या, 6 4 3 जोड़े तो इधर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए करें तो 2a 2b 2c बनते हैं। तो 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी दुगना। लेकिन अपने को देखो a प्लस बी प्लस सी की इंडिविजुअल इफिशिएंसी लगानी है वो, लेकिन अपने को पता नहीं है। लेकिन अपने उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह, एफिशिएंसी तीनों की जोड़ के हाफ कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। या फिर वर्क को 2 गुना करना, वर्क को 2 गुना कर दोगे तो वो उसके क्या हो जाएगा, पैरेलल सेटलमेंट हो जाएगा, जिससे कि आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, एक मतलब सेटल हो जाएंगी, जिससे कि आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिससे कि आप गलत आंसर नहीं निकालेंगे, सही आंसर आपका आएगा, ठीक है। अभी आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग तो आ गया है, क्या है, 9 से ही 3/13 आ गया। क्लियर। अभी अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ए प्लस ए का इंडिविजुअल निकालना है, बी का इंडिविजुअल निकालना है, सी का इंडिविजुअल निकालना है। ध्यान में रखना, ए का इंडिविजुअल, बी का इंडिविजुअल, सी का इंडिविजुअल, ठीक है। अभी देखो ए का इंडिविजुअल निकालना है अपने को, अपनों ने क्या निकाला था, ए प्लस बी, बी प्लस सी,
सी प्लस ए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि भाई किस तरह चीज़ें करनी है। ये देखो, ये एफिशिएंसी किसकी है? ए प्लस बी की है, ये बी प्लस सी की है, ये सी प्लस ए की है, ठीक है। अभी अपने को ये निकालना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, है ना। ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, इसकी 4 है और इसकी 3 है। ये क्या है? एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? अपने को पता है टोटल वर्क कितना है, 60 है, पता है ना टोटल वर्क कितना है, 60 है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब ए की निकालनी है, ए का कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए टोटल वर्क चाहिए और इफिशिएंसी चाहिए के लिए ए की। जब तीनों का मिलकर ना तो तीनों की चाहिए थी, इंडिविजुअल की निकाले तो इंडिविजुअल की इफिशिएंसी चाहिए। लेकिन इस चीज़ से अपने को कैसे पता लगे कि ए की इफिशिएंसी इंडिविजुअल की कितनी है, तो उस चीज़ को समझें। ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी, 6 है, बी प्लस सी की कितनी, 4, सी प्लस ए की कितनी, 3। अब देखो ए की निकालें, किस तरह निकालेंगे, क्या क्या करें आप, ए की निकालनी है ना, ए की, तो ए की निकालने के लिए अपने दिमाग लगाते हैं। हाँ देखो, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी प्लस ए, ठीक है, माइनस बी प्लस सी, ठीक है। मैंने क्या करा, ए प्लस बी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी को जोड़ दिया, ये एफिशिएंसी को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, 2a बी प्लस सी माइनस, इसको ओपन करो, माइनस बी माइनस सी, तो ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल, ये प्लस का इससे माइनस, ठीक है। तो बचा कितना, 2a बचा, 2a बचा और एग्जैक्ट में ये है कितना, a प्लस बी 6, ये कितना है 3, और माइनस क्या करा है, 4 करा है, क्या करा है, 4 करा है। तो 6 प्लस 3 कितना, 9, माइनस 4, तो 2a की कितना आ गया 2a की वैल्यू आ गई 5। जिस तरह मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया ना। मैंने क्या करा, a प्लस बी और c प्लस ए जो मिलके कर उनकी एफिशिएंसी को क्या करा, ऐड कर दिया, माइनस क्या कर दिया, b प्लस सी। उससे क्या पता लगा अब आपको क्या, आप कैसे सर, आपको कैसे पता लगा, अभी मैंने देखो ए की चाहिए तो मैंने ए वाले पार्ट को दिमाग में लाके क्या करा, ऐड कर दिया। मैंने ए वाले पार्ट को ऐड कर दिया, मतलब उसके साथ वाले थे उनको भी ऐड कर दिया, और जो रिमेनिंग बचा उसको माइनस कर दिया। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 5/2 आ गई, 5/2, वर्क कितना है टोटल 60, 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 2/5, तो 5 से कट करेंगे कितना, 12। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। ये बात समझ में आई आपको कि भाई सेकंड टाइम में अपनों ने स्टार्ट कैसे किया, ए का मैंने आपको करके बताया ना। अभी देखो मैंने कैसे बताया कि भाई ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी प्लस से एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई टोटल वर्क निकालने के लिए उन तीनों जो दे रखी है आपको वैल्यू, उसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, वो टोटल वर्क आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो इफिशिएंसी है वो कंबाइंड इफिशिएंसी है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। और मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई तीनों मिलके कार्य कितने दिन में करेंगे, लेकिन तीनों की इंडिविजुअल की इफिशिएंसी नहीं पता है ना। तो कोई बात नहीं, अपने पहले इन तीनों की इफिशिएंसी जोड़ेंगे तो पता लग रहा है कि इफिशिएंसी का कितना आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। इफिशिएंसी तीनों की जोड़ने से वो दुगनी हो रही है। जब तीनों की इंडिविजुअल की नहीं पता, लेकिन कंबाइंड का 2 गुना है, तो उसको जब आधा कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की बन जाएगी। एक तो ये पता है, या तो आप वर्क को 2 गुना कर दो तो दुगनी एफिशिएंसी से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो जो आंसर आया वो 13 से ही 9 से ही 3/13 आया, ठीक है। ये तो तीनों मिलके टाइप 2 का, ये मैंने एक चीज़ बताई। फिर मैंने बोला कि भाई जब इंडिविजुअल की निकालनी है, इंडिविजुअल का कैसे निकालें, मैंने बोला ए का निकालने के लिए मैंने आपको आगे बताया, कैसे बताया कि जब मैंने ए प्लस बी, ए वाले पार्ट को क्या करा, ऐड करा, ए प्लस बी और बी सी प्लस ए की इफिशिएंसी को ऐड करा,
और बी प्लस सी वाली को माइनस कर दिया, और यहाँ से अपने को पता लगा कि भाई 2a की वैल्यू कितनी आई 5, तो a की वैल्यू कितनी आई 5/2, मतलब a की इफिशियंसी कितनी आई अपने को, इफिशियंसी चल रही है ना, तो इफिशियंसी 5/2 आई। फिर मैंने पता लगा टोटल वर्क 60 है, इफिशियंसी 5/2 है, तो a अपने को पता लग गया कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। अब इसी तरह बी का करेंगे, इसी तरह सी का करेंगे। अभी देखो बी का मैंने कहने क्या बोलेंगे, ए प्लस बी को और इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे, समझ लो। जैसे करके देखो ना, देखो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ए प्लस प्लस सी माइनस सी, ठीक है। अब सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, 2b आ जाएगा। ये 4 थी, ये 6 थी, और 6 4 और 3, तो 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो b की इफिशियंसी कितनी, 7/2। इसी तरह सी की, पहले क्या करेंगे, b प्लस सी और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 3 माइनस a प्लस भी कर देंगे, तो c की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बस। तो टोटल वर्क कितना, 60 7/2, तो 60 इंटू 2/60, ये क्या आ गया, बी कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर सी 60 बटा एफिशिएंसी 1 है, तो ये 60 दिन में करेगा, ठीक है। और ये करेगा 60 से मतलब 120/60। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई किस तरह आपको करना है, समझ रहे हो ना। सेकंड टाइप थोड़ा है इजी, इतना हार्ड नहीं है कि भाई किस तरह भी आप कर सकते हैं। आगे बहुत टाइप बनेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको 2 टाइप बताए हैं ना, अभी मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, एक और एग्जांपल, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस तरह चीज़ें करनी होती हैं। मतलब जब कंबाइंड में भी दिया हो तो किस तरह अपने को निकालना है, ठीक है। कंबाइंड में भी दिया हो तो किस तरह, इसमें भी और चीज़ें बनती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अब कंबाइंड में 3 कंबाइंड दे दिए, जरूरी थोड़ी है तीनों कंबाइंड हो, अलग भी आ सकता है। मैंने बोला a प्लस बी, ठीक है, ये करते हैं 20 दिन में। c प्लस a ये करते हैं 40 दिन में, ठीक है। लेकिन अकेला जो b है ना, अकेला b वो करता है 60 दिन में, ठीक है। अब बताओ तीनों तीनों मिलके, ये नहीं, इसमें तीनों मिलके वाला नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो। अब इस चीज़ को समझिए, तीनों मिलके वाले में कुछ कंडीशन और दी जाएगी, कुछ और कंडीशन भी दी जाएगी साथ में। जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ b प्लस सी, ये करते हैं 60 दिन में, ठीक है। तो बताओ a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, a अकेला कितने दिन में करेगा, b अकेला कितने दिन में करेगा, c अकेला कितने दिन में करेगा। ये चीज़ें मेरे को बताओ जल्दी से, आपको 2 मिनट दिए हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, फिर आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर सबमिट करेंगे। बताओ बताओ। देखो मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपको, सर 120 आएगा, सीधा सीधा। ये क्या है, टोटल पर 20 को 120 से डिवाइड करा 6, 40 को 120 से डिवाइड करा 3, 60 को 120 से डिवाइड करा 2। कंबाइंड क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई 120। अब तीनों का पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो तीनों में टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, लेकिन इफिशियंसी दुगनी है, तो 6 + 3 9, 9 + 2 11, तो आधी करनी पड़ेगी, तो आधा कर दो। आधा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटे 2 होगा ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो सीधा सीधा पता लग रहा है 240/11 आएगा। 11 दूना 22
और 11 दूना 22, 2 बचेगा 0, तो 11 एकम 11 फिर 9, तो 21 सही 9/11 डे के अंदर तीनों मिलके कार्य कर देंगे। क्लियर? तीनों क्या करेंगे 21 से ही 9/11 दिन में मिलके कार्य पूरा कर देंगे। समझ गए? तो चलिए, अब मैंने पूछा इंडिविजुअल ए कितने दिन में करेगा, 21 से ही 9/11। ठीक। अब ए के लिए क्या करेंगे, एक ए वाले पार्ट को जोड़ दो, ये वाले और ये वाले पार्ट को जोड़ दो, तो 6 और 3 9, और ये वाले को क्या कर दो माइनस, तो क्या आएगा टोटल वर्क कितना, ए के लिए टोटल वर्क है 120। ठीक है, अब 6 + 3 - 2। क्लियर? सीधा फंडा है। और अपोन में क्या आएगा, अपोन में क्या आएगा 2, क्यों, जब इस दोनों को ऐड करोगे तो 2a बनेगा प्लस bc बनेगा माइनस c माइनस b, तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2a है, तो यह अपॉन 2 करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। क्लियर? तो 240, 9 में से 2 गए 7, तो a 240 से ही बटा 7 दिन में पूरा करेगा। a जो है 240/7 दिन में पूरा करेगा। अब इसी तरह b है, b का निकाल लो, b के लिए b वाले एफिशिएंसी को जोड़ो, a + b c + b, तो 6 अब +2 - 3, तो 120, 6 + 2 - 3, अपोन में 2 आएगा ऊपर चला जाएगा, तो b कितने दिन में करेगा 240, 6 और 2 8 और 3 गया 5, तो 5 चौक 20 और 5 8 40। तो देखो ना यहाँ पे 2 बनेगा, मैंने बताया 2 भी होता है, जैसे a 2a होगा इसी तरह 2b होगा, इसी में 2c होगा। क्लियर? तो b 5 चौक 20, 5 8 40, तो b अकेला कितने दिन में करेगा 48 दिन में करेगा। इसी प्रकार c है, c के लिए सी वाली इफिशियंसी जिसके साथ है वो जोड़ लो, 3 + 2 3 + 2 5, तो 5 - 6। अभी देखो, ये देखो क्वेश्चन देखो यहाँ गलत हुआ, 5 - 6 तो 120 -1 हो रहा है। -1 इफिशियंसी होती है पाइप और सिस्टम में जिसमें कार्य को बिगाड़ा जा रहा है, मतलब सी अकेला कार्य कर नहीं सकता पूरा, वो काम को बिगाड़ेगा, उसको साथ लेके चलना पड़ रहा है, इसलिए कार्य करने में टाइम लग रहा है। मान लो एक कार्य था, मान लो दीवार थी, उस पर क्या करना था, पेंट के साथ डिजाइन बनाने थे, लेकिन जब सी अकेला कर लेगा वो डिजाइन नहीं बना रहा, वो डिजाइन की जगह उस कलर को बिगाड़ रहा है, तो उसकी इफिशियंसी माइनस में है। समझ रहे हो? तो इसमें सी के अपने कांट बी डिटरमाइंड लिखेंगे। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकता है, वो दिमाग से खेल सकते हैं, तो अपने इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको दोनों टाइप आराम से सिंपल वे में समझाए हैं और आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ, कल मैं आपके लिए पूरा डिटेल एनालिसिस एसबीआई का नोटिफिकेशन लेके आऊँगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और आप अब तैयारी में लग जाएं, जो जिनके थोड़े सुस्त हो गए थे तो वो पूरी तैयारी में लग जाएं। अभी एसबीआई आप निकाल लीजिए, इस बार जो वैकेंसी आई है वो इलेक्शन के करके, इलेक्शन जो है ना, तो इसलिए वैकेंसी ज़्यादा आई है, तो आप अभी जितना जल्दी हो सकता है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मेंस लेवल की तैयारी शुरू करिए, प्री प्रू लेवल के केवल टेस्ट लगाएं जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहे, और इसी प्रकार के साथ में मेरे जुड़े रहें और अपने मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।